मैंने कोई एनडीपीएस का काम नहीं किया। मैं तो बताया ना 91 में मैंने एनडीपीएस का काम बंद कर दिया, और उसके बाद तो कभी एक आधा कोई केस किया या बेल वेल में किया है। पर जब एनडीपीएस एक्ट आया तो बड़ा चैलेंजिंग था। पहला ही केस एनसीबी का जो था हेलन एना कूपर माइकल गॉर्डन किंग्सबरी का था, और आरपी गुप्ता जी जज होते थे। मैंने आईओ वी के मिश्रा का 55 पेजेस का क्रॉस किया, जो जैसा बाहर से लिखते थे। जैसा आप कहते हैं ये क्यों क्रॉस कर रहे हो, मैंने कहा अभी नया एक्ट है तो धूल में लठ मार रहा हूँ, पता नहीं किस पॉइंट पे कहा हमारे को रिलीफ मिले। दोनों को बाद में एसएल खन्ना साहब आ गए डीजे, दोनों को उन्होंने सजा कर दिया, जबकि मेरे हिसाब से हेलन एना को सजा नहीं होना चाहिए था। और मेरा मन फिर खराब हुआ, मैंने कहा मैं करता ही नहीं वकालत, और मैंने कभी भी एक सब्जेक्ट की वकालत नहीं की, क्योंकि फिर वो एक जज के ही जाना पड़ता आपको, वो कोई अच्छी बात नहीं होती। पर मैंने एनडीपीएस के जितने भी केस किए हाई कोर्ट में, सारे केस भरी हुए और सब में लॉ सेटल हुआ। Very nice. सब में लॉ सेटल हुआ, और अब मैं ये तो अब इस टाइम नहीं कह सकता कि भाई क्या होना चाहिए, पर क्रॉस का तो जो बात है वो ना केवल एनडीपीएस एक्ट है, सभी केसेस में तो क्रॉस के तो मापदंड वही है कि आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए किसी भी लॉयर को कि आपकी डिफेंस क्या है। हम क्या होता है कि ड्यूटी ऑफिसर भी आएगा तो कितने बजे एफआईआर आई, कितने बजे पर्चा करा, पहले क्या था, बाद में क्या था, उसकी क्या रेलेवेंस है ये हमें पता नहीं होती। तो हर लॉयर को चाहिए कि पहले अपनी डिफेंस तय करे और उसके बाद क्रॉस करे, और लेटेस्ट लॉ पता हो। कई बार दिक्कत क्या होती है कि लॉ बदलते रहते हैं, पर आपको उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस पॉइंट पे लॉ बदल सकता है। बड़ा कंट्रोवर्सी रही कि गेजेटेड ऑफिसर के सामने सर्च होनी चाहिए, कुछ जजमेंट्स आई, अगर पूछ लिया तो उतने काफी है, कुछ सो मेनी थिंग्स। तो जहां तक एनडीपीएस का सवाल है, अभी लेटेस्ट जजमेंट आई जो जस्टिस रोहिंटन नारीमन ने जो स्टेटमेंट बिफोर एनसीबी ऑफिसर है उसको भी कहा कि दे आर आल्सो पुलिस ऑफिसर्स, है वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ी जाएगी। तो वो बहुत बड़ा एक रिलीफ है। जो केसेस ऐसे हैं जो एनसीबी के या डीआरआई के या कस्टम के केसेस हैं, वो सिर्फ जज स्टेटमेंट्स के बेस पे आपको कोशिश करते हैं प्रोसिक्यूट करने की। तो वो लॉयर को अपडेट रहना चाहिए कि जो है कैसे क्रॉस करना है। तो आज बड़ा मुश्किल है, मैं बताऊं और क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं, पर जो क्रॉस एग्जामिनेशन का सभी में मापदंड है, चाहे वो एक्सीडेंट केस है चाहे वो मर्डर केस है, वो तो सभी में बराबर है कि गवाह को डिस्क्रेडिट करना आपने, और या अगर आपके केस में झूठा है तो कैसे उसको झूठा साबित कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जजमेंट्स को ध्यान में रख के क्रॉस करना या फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स भी, एंड इनफैक्ट नॉट इवन फेवर की बट अगेंस्ट की जजमेंट की भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको सरप्राइज ना मिल जाए। वो तो पहला मूल रूल है अपना वकालत का।